भारत में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,282 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 21,58,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देखें तो भारत कोविड-19 के पीक के नजदीक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अब मरीजों की संख्या घटने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में रिकवरी रेट अब 74% से अधिक हो चुकी है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 50% से पार है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में कोरोना से मृत्यु की दर दुनिया के औसत से कम है और इसमें लगातार गिरावट आ गई है। कोरोना मृत्यु दर अब 1.89% है। तो क्या भारत कोविड-19 के पीक पर पहुंचने वाला है या पीक पर पहुंच चुका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ताजा विश्लेषण में दुनिया के दूसरे देशों का जो उदाहरण दिया है, उसके मुताबिक भारत भी अब बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। एसबीआई ने 17 अगस्त को जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 10 लाख केस दर्ज किए गए, यानी प्रतिदिन औसतन 58,000 केस। अब भी एक बड़ा सवाल है कि भारत कब पीक पर पहुंचेगा। कुछ देशों के पीक डेटा और रिकवरी रेट के आधार पर हम मानते हैं कि भारत तब पीक पर पहुंचेगा जब रिकवरी रेट 75% के पार हो जाए। विभिन्न देशों का औसत यही है। कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को पीओके के नागरिक खुलकर चुनौती दे रहे हैं। ददियाल इलाके से पाकिस्तानी झंडों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एक एक्टिविस्ट ने खुद पाकिस्तान का झंडा उतार दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और लगातार धमकियां दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तनवरी अहमद कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे और उन्होंने पीओके अथॉरिटीज से मांग की थी कि इलाके से सभी पाकिस्तानी झंडों और चिन्हों को हटा लिया जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में दिख रहा है कि तनवरी रिहायशी इलाके में लगे झंडे को पोल पर चढ़कर उतार देते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी उन्हें घसीटकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद से तनवरी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। गुरुवार को चीन पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी को भारतीय राज्य में स्थिति के बारे में अपने देश की चिंताओं की जानकारी दी। इसके जवाब में चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वह किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। शुक्रवार को दक्षिणी प्रांत हेनान में चीनी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों की दूसरी रणनीतिक वार्ता में कश्मीर मुद्दा शामिल रहा। भारत चीन सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि में वार्ता के लिए कुरैशी गुरुवार को चीन पहुंचे थे। 2 दिवसीय रणनीतिक वार्ता के अंत में जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी पक्ष ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, उसकी चिंताओं, स्थिति और वर्तमान मुद्दों पर चीनी पक्ष को जानकारी दी है। चीनी पक्ष ने दोहराया कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक है, जो एक उद्देश्यपूर्ण तथ्य है और यह संबंधित सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्वीपक्षीय समझौतों के माध्यम से शांति से और ठीक से हल किया जाना चाहिए। चीन किसी भी एक पक्षीय कार्रवाई का विरोध करता है जो स्थिति को जटिल करे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गैब्रेयेसस ने उम्मीद जताई है कि कोरोना की महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो जाएगी। वर्ष 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू की महामारी 2 साल से ज्यादा वक्त तक दुनिया में कहर बरपाती रही थी। टेड्रोस ने इस धरती पर सदियों में एक बार आने वाला वैश्विक संकट बताया। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण के इस दौर में कोरोना स्पेनिश फ्लू की तुलना में बेहद तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। आज दुनिया में ऐसी तकनीक है जो ऐसी महामारी से लड़ सकती है, लेकिन तब ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी। WHO के आपदा प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा है कि 1918 के फ्लू की दुनिया में 3 लहरें आई थी और इनमें दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि कोविड-19 भी इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगा। रेयान ने कहा है कि वैसे तो वायरस मौसम के हिसाब से अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में अब तक ऐसा नहीं देखा गया है। बिहार के 9,56,341 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6-6 हजार की सहायता राशि भेज दी गई है। इस तरह अब तक 573 करोड़ 80 लाख का भुगतान उन्हें किया जा चुका है। शेष प्रभावित परिवारों के खाते में भी शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि बाढ़ और कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार सजग है। पूरी तत्परता से सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं रोजगार सृजन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है।
लॉकडाउन से लेकर अभी तक 13 करोड़ 72 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रू ने कहा कि राज्य के 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1322 पंचायतें अब तक बाढ़ प्रभावित हुई है। इन क्षेत्रों में लगातार युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।